तो देखिए, पूरा पर्व, पूरा देश आजादी का पर्व मना रहा है, आजादी के तराने गा रहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा गा रहा है, वंदे मातरम की गूंज सुनाई दे रही है। तो वहीं फर्स्ट इंडिया ने भी इस खास दिन को लेकर, खास पर्व को लेकर खास तैयारी की है और हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। कवियों की महफिल भी यहाँ पर सजी है, तो साथ ही साथ मोहित राठौर लाइव बैंड भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी खास प्रस्तुतियाँ भी आप सुनेंगे, देखेंगे और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। सबसे पहले सभी से आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल अयूब गौरी जी, राष्ट्रीय कवि हैं, बहुत स्वागत है आपका, आज़ादी मुबारक हो सर आपको। हमारे साथ मौजूद है बनज कुमार बनज, देशभक्ति गीतकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में मारुति नंदन जी भी, ओज कवि हैं आप, आपका भी बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं केशर लाल केसर जी, देशभक्ति गीतकार आप हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ इस वक्त इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं किशोर पारिक जी भी, ओज कवि आप हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि कवि हमारे बीच मौजूद हैं, कविताओं से शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की, क्योंकि अयूब जी, बेहद खास ये पर्व है, आज़ादी के तराने हर तरफ से हमें सुनाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आज इस खास पर्व की बात करें तो क्या आज सबसे पहले कविता आप दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? आज़ादी के जश्न में सराबोर है, जवान, महिला, बच्चे, बूढ़े सभी के चेहरे पर एक अजीब उत्साह है। लेकिन किसकी बदौलत है? जिन लोगों ने सरहद पर अपने सर कलम करा दिए। आज़ादी यूं ही नहीं मिली मित्रों, जाने कितना जहर पिया है तब जाकर खुशहाली आई, जाने कितना जहर पिया है तब जाकर खुशहाली आई, जाने कितने दीप बुझे हैं तब जाकर दिवाली आई, नई फसल को कफन उड़ाया तब जाकर हरियाली आई, और जाने कितना लहू पिलाया तब फूलों पर लाली आई, जाने कितना लहू पिलाया तब फूलों पर लाली आई। क्या बात है। एक सैनिक जिसे मालूम है कि बिना मेरी शहादत दिए हुए मुल्क की आबरू नहीं बच सकती, जो शहादत देने के लिए तैयार होता है, पता उसे मालूम है कि कल मेरी शहादत हो जाएगी, वो अपने जीवन के अंतिम लम्हों में अपने परिवार वालों को एक पत्र लिखता है। परिवार के हर सदस्य के लिए 2-2 पंक्तियां लिखता है। इसमें 3 खास पात्र हैं। एक तो उसका 14 साल का भतीजा जिसे वो बहुत प्यार करता है, एक पिंजड़े का मिट्ठू, जब वो वर्दी लगा करते उसको वंदे मातरम कहता है तो वो उसका जवाब देता है और कहता है वंदे मातरम। और एक बछिया जिसे रोटी देता है राजू, तो वो आगे सर कर देती है, राजू उसका सर सहलाता है। 3 पात्र हैं। कविता शुरू करता हूं। शहीद का अंतिम पत्र। पूज्य पिताजी और माताजी वंदन सुबह हो शाम करूं, पूज्य पिताजी और माताजी वंदन सुबह हो शाम करूं, हो न सके शायद फिर मिलना अंतिम बार प्रणाम करूं, शायद मेरा अंतिम खत हो पिताश्री के चरणों में, शायद मेरा अंतिम खत हो पिताश्री के चरणों में, मेरी याद दिलाना उनको बचपन के या चरणों में, कहना अंतिम बार मिला था जब सीमा पर लौटा था, बच्चों जैसा लाड़ किया जैसे मैं बिल्कुल छोटा था, माँ से कहना जब आंचल से दूध टपकता जाए तो, माँ से कहना जब आंचल से दूध टपकता जाए तो, सीने पर पत्थर रख लेना मेरी याद दिलाए तो, माँ को समझा देना कि, माँ को समझा देना कि वीरों की सांझ नहीं होती, माँ को समझा देना कि वीरों की सांझ नहीं होती, जो बेटों की बलि दे दे वो माता भांज नहीं होती, जो बेटों की बलि दे दे वो माता भांज नहीं होती, बड़े भाई से क्षमा मांगना कंधों पर बैठाया था, बापू बूढ़े हुए मगर तुमने हर फर्ज निभाया था, भाभी से कहना देवर की हंसी मजाक भुला देना, पप्पू याद करे तो तुम सीने से उसे लगा लेना, मेरी प्रियतम को समझा दो सदा सुहागिन रहना तू, मेरी प्रियतम को समझा दो सदा सुहागिन रहना तू, तेरा पति अब भी सीमा पर है सबसे ये कहना तू, छोटी बहना से कह देना अब ना राखी लाना तू,
छोटी बहना से कह देना अब ना राखी लाना तू, मेरे चित्रों को पुष्पांजलि देकर दिल बहलाना तू। प्रिय भतीजे चाचा तुमको छाती से लिपटा न सका, प्रिय भतीजे चाचा तुमको छाती से लिपटा न सका, और फौज की कैंटीन से घड़ी तुम्हारी ला न सका। हो जाता एहसास अगर सीने से तुम्हें लगा लेना, हो जाता एहसास अगर सीने से तुम्हें लगा लेता, और कलेजे के टुकड़े को अंतिम लाड़ लड़ा लेता, और कलेजे के टुकड़े को अंतिम लाड़ लड़ा लेता। पिंजड़े के मिट्ठू से उसकी बोली में समझा देना, पिंजड़े के मिट्ठू को उसकी बोली में समझा देना। मेरी वर्दी पहन कोई उसको सैल्यूट लगा देना। बछिया को रोटी दे कहना राजू अब ना आएगा, बछिया को रोटी दे कहना राजू अब ना आएगा, और प्यार से कभी नहीं वो तेरा सर सहलाएगा। ताई से कहना इस खत को अंतिम लाड़ लड़ा लेना, ताई से कहना इस खत को अंतिम लाड़ लड़ा लेना। टूटे और बुढ़ापे की और टूटी हुई एक लाठी से अपना दिल बहला लेना। बेटे से कहना मेरी यादों को नहीं भुला पाए, बेटे से कहना मेरी यादों को नहीं भुला पाए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, खास कार्यक्रम में खास लोगों की उपस्थिति इस वक्त हमारे साथ है। इससे पहले आपने सुनी कविता कि एक जवान जब सरहद पर तैनात होता है, सरहद पर जो होता है, तो अपने परिवार के लिए क्या महसूस करता है। वो एक पत्र के माध्यम से अयूब जी ने बहुत सुंदर कविता सुनाई, बहुत ही अद्भुत कविता थी। लेकिन बनज कुमार बनज जी, क्योंकि देशभक्ति गीतकार आप हैं, पूरा देश आज देशभक्ति के तराने गा रहा है, देशभक्ति के गीत गा रहा है, लेकिन आज इस खास पर्व पर आप कौन सा गीत सुनाना चाहेंगे? सबसे पहले फर्स्ट इंडिया द्वारा आयोजित इस आज़ादी के पर्व पर कवि सम्मेलन में आप सबका स्वागत करता हूँ। देशवासियों को बधाई देता हूँ, बधाई और दो दोहों के बाद दो दोहों से अपनी बात शुरू करता हूँ। आज़ादी के गीत वाह, आज़ादी के दीप का इतना हो उजियार, वाह, सूरज खुद आकर करे, सूरज खुद आकर करे इसका नित सत्कार। वाह वाह वाह, सूरज खुद आकर करे इसका नित सत्कार। वाह, स्वागत। जहाँ शहीदों का मौत, जहाँ शहीदों का मौत होता है सम्मान, एकमात्र वो देश है मेरा हिंदुस्तान। वाह भाई वाह, एकमात्र वो देश है मेरा हिंदुस्तान। और एक गीत मैं आपके सामने पेश करता हूँ। जी बिल्कुल। सीमा पर दुश्मन के खून की अगर नदी मैं नहीं बहाऊं, सीमा पर दुश्मन के खून की अगर नदी मैं नहीं बहाऊं, महाराणा का वंशज होकर मातृभूमि की कोख ल जाऊं। हर 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 महादेव का, हर 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 महादेव को अगर मैं चारों ओर गुंजाऊं, मेरे वतन क्षमा मत करना, मेरे जतन क्षमा मत करना। और वीरों के मैं पद चिन्हों पर अगर न चल कर के दिखलाऊं, वीरों के मैं पद चिन्हों पर अगर न चल कर के दिखलाऊं, युद्ध क्षेत्र में अगर स्वयं को जो मैं अर्जुन नहीं बनाऊं, कई दुश्मनों का वध करके
कई दुश्मनों का वध करके जो माँ को मैं नहीं रिझाऊं, मेरे कथन क्षमा मत करना, मेरे वतन क्षमा मत करना। और ये अंतिम छंद है मित्रों कि बैरी आंख दिखाए तो मैं उसकी दृष्टि छीन न पाऊं, बैरी आंख दिखाए तो मैं उसकी दृष्टि छीन न पाऊं, जो माँ के आंचल को छुए उसे कफन जो ना पहनाऊं, जो माँ के आंचल को छुए उसे कफन जो ना पहनाऊं। हारू नहीं कभी भी रण में, हारू नहीं कभी भी रण में, सदा तिरंगे को लहराऊं, अगर न कर पाऊं ऐसा तो मुझको कफन क्षमा मत करना, अगर न कर पाऊं ऐसा तो मुझको कफन क्षमा मत करना, मेरे वतन क्षमा मत करना, मेरे जतन क्षमा मत करना। बहुत खूब बनर्जी, बहुत खूब। एक जवान की भावनाओं को इस गीत के माध्यम से आपने बखूबी बयां। इस साथ क्योंकि और भी कवि मौजूद हैं जिनको सुनना भी आप चाहेंगे, जिनकी बेहतरीन कविता आपके दिलों तक ज़रूर पहुंचेगी। मारुति नंदन जी ओज कवि हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मारुति नंदन जी, इस खास पर्व पर, इस खास पल पर आज कौन सी कविता आप सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? स्वतंत्रता दिवस की पहले तो सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल पर मैं अपनी एक इस दौरान 2 वर्ष के अंदर एक कविता प्रसिद्ध रही है, वंदे मातरम, मैं इस चैनल पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्वागत। वंदे मातरम मातृभूमि का अभिमान है, बलिदानों की शान है। तब वंदे मातरम कविता में आपके बीच में पढ़ता हूँ कि वंदे मातरम आज़ादी का गौरव गान सुनाता है, वंदे मातरम आज़ादी का गौरव गान सुनाता है, वंदे मातरम अमर शहीदों की कुर्बानी गाता है, वंदे मातरम ज्वार समेटे भगत सिंह की फांसी का, वंदे मातरम गान लिए है लक्ष्मीबाई झांसी का, वंदे मातरम अमर तिरंगे के तीनों रंग लिए हुए, वंदे मातरम संविधान के अनुच्छेदों को जिए हुए, वंदे मातरम बिस्मिल के अरमान जगाता सीने में, और वंदे मातरम भारत का सम्मान जगाता सीने में। वंदे मातरम इंकलाब की उड़ती हुई पताका है, वंदे मातरम गाकर सैनिक सीमा पर लड़ जाता है, वंदे मातरम भारत माँ की पुण्य आरती गाता है, अरे वंदे मातरम भारत माँ की पुण्य आरती गाता है, वंदे मातरम देश भारती का जयगान सुनाता है। वंदे मातरम संघर्षों की होली खेले खड़ा हुआ, वंदे मातरम संघर्षों की होली खेले खड़ा हुआ, वंदे मातरम भगत सिंह की टोली लेकर बड़ा हुआ, क्या बात है। वंदे मातरम नेताजी के नारों का उद्घोष करे, वंदे मातरम मंगल पांडे की भाषा में जोश भरे, वंदे मातरम नेहरू जी के पंचशील का दर्शन है, वंदे मातरम गांधी जी की लाठी का आकर्षण है, वंदे मातरम महावीर के दर्शन की भिक्षा देता कि वंदे मातरम महावीर के दर्शन की भिक्षा देता, माधव बनकर कुरुक्षेत्र में गीता की शिक्षा देता, वंदे मातरम भीमराव के संविधान की आशा है, वंदे मातरम शेखर जी के पिस्टल की परिभाषा है, सावरकर ने अंग्रेजों से कोई हार नहीं मानी, कि सावरकर ने अंग्रेजों से कोई हार नहीं मानी, वंदे मातरम गाकर जिसने झेला है काला पानी, वंदे मातरम हल्दी घाटी में वीरों की शान बना, मुगलों की सेना के आगे राणा भीषण काल बना, वंदे मातरम कार सेवकों का बलिदान समेटे है, कि वंदे मातरम कार सेवकों का बलिदान समेटे है, इसीलिए श्री राम लला अब सिंहासन पर बैठे हैं। क्या बात है। इसीलिए श्री राम लला अब सिंहासन पर बैठे हैं कि वंदे मातरम ननकाना साहिब को वापस लाएगा। समाप्त करता हूं कविता को कि वंदे मातरम ननकाना साहिब को वापस लाएगा,
वंदे मातरम मानसरोवर का रास्ता बतलाएगा। वंदे मातरम अमरनाथ में हर हर शंभू गाएगा। वंदे मातरम अमरनाथ में हर हर शंभू गाएगा। और पाकिस्तान के घर में घुसकर 3 रंग पहराएगा। पाकिस्तान के घर में घुसकर 3 रंग पहराएगा। वंदे मातरम से मोदी का 56 इंची सीना है कि वंदे मातरम से मोदी का 56 इंची सीना है। वंदे मातरम से घर घर में देखो आज तिरंगा है। वंदे मातरम सूर्य सिंधु का अमर उजाला बता रहा और वंदे मातरम आजादी का अमृत उत्सव मना रहा। वंदे मातरम आजादी का अमृत उत्सव मना रहा। घाटी में दहशतगर्दों के भय को दूर भगाएंगे। घाटी में दहशतगर्दों के भय को दूर भगाएंगे और कश्मीर के लाल चौक में वंदे मातरम गाएंगे। कश्मीर के लाल चौक में वंदे मातरम गाएंगे। जय हिंद, जय भारत। वाकई में वंदे भारत, अगर वंदे मातरम का जिक्र होता है तो पूरे देशवासियों के जहन में जोश, उमंग का उत्साह भी और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जिस तरीके से इन शब्दों को आपने बयां किया इस कविता के माध्यम से, आपके जोश को देखते हुए हम सभी में भी एक जोश सा भर गया है। हालांकि पूरा देश जोश से भरा हुआ है। हमारे साथ केशर लाल केसर जी भी मौजूद हैं। केशर लाल केसर जी, क्योंकि कवि जब साथ होते हैं, कविताओं की जब शुरुआत हो जाती है तो कवियों पर कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाता है। इंतजार आप भी काफी समय से कर रहे हैं, अब आपकी बारी। जी धन्यवाद। फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक अनंत शुभकामनाएं। मैं अपनी बात 2 दोहों से शुरू कर रहा हूं। जहां से मारुति नंदन ने बात खत्म की है, मैं वहीं से वापस ले चलता हूं आपको। सीमा पर प्रहरी खड़े, हर पल रखे ध्यान। सीमा पर प्रहरी खड़े, हर पल रखे ध्यान। केसर निर्भय तुम रहो, सो चादर तान रे भैया, सो चादर तान। और वीर हमारे देश के होते नाना काम। वीर हमारे देश के होते नाना काम। केसर हरि का ये करें, पल में काम तमाम रे भैया, पल में काम तमाम। बहुत सुंदर ये कविता आपने सुनाई है, लेकिन मैं 1 मिनट कविता शुरू अब करूंगा जी। कविता। उठो जवानों जागो अब तो, उठो जवानों जागो अब तो, बजे जा रही रणभेरी। उठो जवानों जागो अब तो, बजे जा रही रणभेरी। दुश्मन की सेनाएं देखो सीमाओं पे आ टहरी। दुश्मन की सेनाएं देखो सीमाओं पे आ टहरी। जाओ टूट पड़ो दुश्मन पे, जाओ टूट पड़ो दुश्मन पे, कहीं हो ना जाए देरी। उठो जवानों जागो अब तो, बजे जा रही रणभेरी। अरे कायर जन ही पीठ दिखाएं, कायर जन ही पीठ दिखाएं, हम सीने पर गोली खाएं। कायर जन ही पीठ दिखाएं, हम सीने पर गोली खाएं। लेकिन उससे पहले भैया दुश्मन को भी मजा चखाएं। लेकिन उससे पहले भैया दुश्मन को भी मजा चखाएं। जंग छिड़ गई है शत्रु से, जंग छिड़ गई है शत्रु से, अब रण कौशल बहुत जरूरी। जंग छिड़ गई है शत्रु से, अब रण कौशल बहुत जरूरी। उठो जवानों जागो अब तो, बजे जा रही रणभेरी।
उठो जवानों जागो अब तो बजे जा रही रणभेरी। एक जवान सौ पर भारी, एक जवान सौ पर भारी, हर फौजी ने बात विचारी। एक जवान सौ पर भारी, हर फौजी ने बात विचारी। धराशायी करेंगे अब तो हम दुश्मन की सेना सारी। धराशायी करेंगे अब तो हम दुश्मन की सेना सारी। ऐसा सबक सिखाएंगे अब, ऐसा सबक सिखाएंगे अब, ये सिर न उठाए फिर बैरी। ऐसा सबक सिखाएंगे अब, ये सिर न उठाए फिर बैरी। उठो जवानों जागो अब तो बजे जा रही रणभेरी। उठो जवानों जागो अब तो बजे जा रही रणभेरी। और अंतिम स्पर्श सुना देता हूँ जी। केसर युद्ध निर्णायक होगा, केसर युद्ध निर्णायक होगा, ये देखेगा जग सारा। केसर युद्ध निर्णायक होगा, ये देखेगा जग सारा। कितना भी बलशाली हो शत्रु आज जाएगा मारा। कितना भी बलशाली हो शत्रु आज जाएगा मारा। विजय पताका का पहराना, विजय पताका का पहराना है अब तो बहुत जरूरी। विजय पताका का पहराना है अब तो बहुत जरूरी। उठो जवानों जागो अब तो बजे जा रही रणभेरी। बिल्कुल, बहुत खूब। रणभेरी बजने से पहले ही हमारे जवान पहले से मुस्तैद रहते हैं, वो जागते हैं और इसलिए लगातार जिस तरीके से सुरक्षा उनकी तरफ से की जाती है हम चैन से सो पाते हैं। आपका रुख करना चाहूँगी किशोर पारिक जी, आपको भी सुनना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी समय से आप भी इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार हम भी कर रहे हैं आपको सुनने का। फर्स्ट इंडिया के सभी श्रोताओं को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इन शब्दों के साथ कि देशवासियों में एकता की लय हो, दुश्मनों में खौफ हो, भय हो और फिर से बने विश्वगुरु भारत ये तय हो और जननी जन्मभूमि माँ भारती तेरी जय हो। क्या बात है। माँ भारती तेरी जय हो। और गाइए तो इस समय युवाओं को विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि गाइए तुम गीत बंधु, मीत प्रीत प्राण हो और छेड़िए संगीत बंधु, सात सुर की तान हो और देश मांगे जब लहू तो भूल जाए इश्क विश्क, दिल में जज्बा मातृभू का, जय घोष हिंदुस्तान हो, जय घोष हिंदुस्तान हो। एक तिरंगे की मैं आरती विशेष रूप से, मोदी जी ने एक आह्वान किया है कि घर घर में हम तिरंगा फहराएं, तो मैं चाहूँगा अगर संगीत भी साथ दे सके बिल्कुल, तो बिल्कुल। आनंद आएगा कि घर घर में तिरंगा फहराएंगे, घर घर में तिरंगा फहराएंगे, घर घर में तिरंगा फहराएंगे। सदा से तिरंगे पे हमें गुमान है, सदा से तिरंगे पे हमें गुमान है, यही भारतीयता की पहचान है। सूरज की लालिमा को लिए संग में, धरती की हरियाली हरे रंग में, धरती की हरियाली हरे रंग में, श्वेत सत्य चांदनी को, श्वेत सत्य चांदनी ने हर्षाएंगे, घर घर में तिरंगा फहराएंगे, घर घर में तिरंगा फहराएंगे। तो केसरिया शक्ति वीरता के भरे भाव, केसरिया शक्ति वीरता के भरे भाव, श्वेत में है सत्य शांति के दर्शाव, हरी भरी धरा का संदेश है हरा, 24 तिलियों का चक्र मध्य में धरा, 24 तिलियों का चक्र मध्य में रहा, देश रूपी बगिया को महकाएंगे, घर घर में तिरंगा बहराएंगे। तो मध्य में अशोक चक्र गतिमान है, धर्म चक्र का भी यही प्रतिमान है, राष्ट्र ध्वज प्राणों से भी प्यारा है लगे, देखते ही भाव राष्ट्र प्रेम के जगे, वंदे मातरम मिल सब गाएंगे, घर घर में तिरंगा फहराएंगे। सारे जग का है अभिमान तिरंगा, स्वाभिमान मान सम्मान तिरंगा,
भारत के जीवन का प्राण तिरंगा, जन गण मन का है गान तिरंगा, विश्व गुरु पदवी को फिर पाएंगे, घर घर में तिरंगा फहराएंगे। अंतिम बंद है इस बहुत गीत खूब। का कि पूरे नभ का है विस्तार तिरंगा, पूरे नभ का है विस्तार तिरंगा, माता भारती का श्रृंगार तिरंगा, सबके दिलों में साकार तिरंगा, पूरा राष्ट्र मानता भर तिरंगा, पूरा राष्ट्र मानता भर तिरंगा, जश्न आजादी के गीत दोहराएंगे, घर घर में तिरंगा फहराएंगे, घर घर में तिरंगा फहराएंगे। घर घर तिरंगा फहराएंगे, हम फहरा रहे हैं क्योंकि तिरंगा हमारी शान है, आन है, बान है। बहुत खूबसूरत आपने ये सुनाई कविता है। तो हम चाहेंगे अब्दुल अयूब गौरी जी आपको सुनना, आपके उन शब्दों को सुनना जो हमारे देश को भली भांति समझाते हैं, और वो शब्द जो ये दिखाते हैं कि हमारे जवान किस तरह से मुस्तैद हैं और हमारे लिए हमेशा तत्पर खड़े हैं। फर्स्ट इंडिया के इस जोशीले कार्यक्रम ने हर आदमी को ऐसा कर दिया कि हर आदमी सीमा पर जाने को आतुर हो रहा है। अच्छा, मुझे भी ऐसा मन में आता है कि मैं सबको आह्वान करूं कि चलो सीमा पर चलो, चलो वतन की रक्षा करने में आवाज लगाती है, चलो वतन की रक्षा करने में आवाज लगाती है, शत्रु के षड्यंत्रों से दुर्गंध विषैली आती है। अब सीमा पर सरकटवाने धधक उठा, अब सीमा पर सरकटवाने धधक उठी तरुणाई है, अब सीमा पर सरकटवाने धधक उठी तरुणाई है, पौरुष ने मुट्ठी बींची तेवर ने ली अंगड़ाई है, देशभक्ति वाला जन जन में भड़क उठा अब शोला है, जय 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 भारत माँ हर बच्चा बच्चा बोला है। ईश्वर अल्लाह मिलकर के सबने ही आज पुकारा है, जनगण मन गुंजाए मानस्वर एक साथ उच्चारा है, मस्जिद और शिवालय ने मिलकर आवाज लगाई है, और वतन पर मर मिटने की कसम सभी ने खाई है। और एक चेतावनी देना चाहता हूँ शत्रु को, जिनके बल पर फूल रहे हो उनको भी समझा देना, जिनके बल पर फूल रहे हो उनको भी समझा देना, और हमारी कुर्बानी के उनको चित्र दिखा देना, कर देना संकेत कभी वीरों की साँझ नहीं होती, कर देना संकेत कभी वीरों की साँझ नहीं होती, जो बेटों की बलि दे दे वो माता बांझ नहीं होती। हमने मरघट सी खामोशी बदली है त्योहारों में, हमने मरघट सी खामोशी बदली है त्योहारों में, गुरु गोविंद सिंह मन बेटे चुनवाए दीवारों में, हमने पन्ना दासी का भी मान किया सम्मान किया, राजकुमार की खातिर जिसने बेटे का बलिदान किया, पन्ना की परिपाटी को प्रण प्राणों से दोहरा लेंगे, पन्ना की परिपाटी को प्रण प्राणों से दोहरा लेंगे, वक्त पड़ा तो अपने बेटों के भी सर कटवा लेंगे, हम महाराणा के अनुयायी फिर प्रण प्राण बचा लेंगे, हम महाराणा के अनुयायी फिर प्रण प्राण बचा लेंगे, स्वाभिमान अगर लगा दाव पर घास की रोटी खा लेंगे, हम भगवान राम के वंशज फिर आदर्श बचा लेंगे, हम भगवान राम के वंशज फिर आदर्श बचा लेंगे, कंदमूल फल खा करके हम 14 साल बिता लेंगे। और हमने आगे क्या क्या करके दिखाया है मित्रों, शेर के मुंह में हाथ डालकर हमने जबड़े तोड़े हैं, अड़ा छातियां तोपों के मुख जांबाजी से मोड़े हैं, हमने कश्ती खुदला के तूफानों से टकराई है, पौरुष के बल पर तूफानों से तौबा करवाई है, हम नंगी शमशीरों में अब धार लगाने निकले हैं, हम नंगी शमशीरों में अब धार लगाने निकले हैं, ये देश कहीं सो ना जाए हम देश लगाने निकले हैं, हम नंगी शमशीरों में अब धार लगाने निकले हैं, ये देश कहीं सो ना जाए हम देश जगाने निकले हैं। अंतिम 4 पंक्तियां मित्रों, इसीलिए अरे को समझा दो ज्यादा करे न होशियारी, इसीलिए अरे को समझा दो ज्यादा करे न होशियारी, बिजली के नंगे तारों को छूना नहीं समझदारी, इसीलिए अरे को समझा दो ज्यादा करे न होशियारी, बिजली के नंगे तारों को छूना नहीं समझदारी, हम तो शहीदों के बेटे हम सब हुंकारें भर लेंगे, हम तो शहीदों के बेटे हम सब हुंकारें भर लेंगे, भारत माँ पर प्राण लुटा कर देश की रक्षा कर लेंगे, भारत माँ पर प्राण लुटा कर देश की रक्षा कर लेंगे। भारत माता की जय।
बिल्कुल, माँ भारती की जय। और यही आवाज़ आज पूरे देश से सुनाई दे रही है। बनज कुमार जी, हमने सुना कि किस तरह से माँ भारती का जिक्र कर रहे थे, कैसे बता रहे थे कि माँ भारती की जब भी बात होती है तो बच्चे से लेकर बड़े तक माँ भारती के लिए सब कुछ न्योछावर करने को तैयार होते। आपके वो शब्द भी हम सुनना चाहेंगे जो आप अपनी कविता के माध्यम से हम तक पहुँचाएंगे। एक गीत मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। भारत माता की भ्रकुटी पर शिकन नहीं आने देंगे, भारत माता की भ्रकुटी पर शिकन नहीं आने देंगे, सीमाओं पर दुश्मन को हम गीत नहीं गाने देंगे, सीमाओं पर दुश्मन को हम गीत नहीं गाने देंगे, बलि चढ़ा देंगे ड्रैगन की अगर जो इसने युद्ध किया, बलि चढ़ा देंगे ड्रैगन की अगर जो इसने युद्ध सॉरी बलि चढ़ा देंगे ड्रैगन की अगर जो इसने युद्ध किया, दहला देंगे बीजिंग को जो अगर हिंद को क्रुद्ध किया, दहला देंगे बीजिंग को जो अगर हिंद को क्रुद्ध किया, कभी निवाला नहीं चैन से, कभी निवाला नहीं चैन से, दुश्मन को खाने देंगे, भारत माता की भ्रकुटी पर शिकन नहीं आने देंगे, बैरी के आगे भारत का कण कण अंगारा होगा, बैरी के आगे भारत का कण कण अंगारा होगा, न्योछावर होने को माँ, न्योछावर होने को माँ पर आंखों का तारा होगा, न्योछावर होने को माँ पर आंखों का तारा होगा, जीवन का बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे, जीवन का बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे, भारत माता की भ्रकुटी पर शिकन नहीं आने देंगे। और ये अंतिम छंद है। शोणित से भर देंगे खप्पर नरमुंडों से अंबर को, शोणित से भर देंगे खप्पर नरमुंडों से अंबर को, तभी रखेंगे माँ काली के चरणों में अपने सर को, तभी रखेंगे माँ काली के चरणों में अपने सर को, हम दुश्मन को युद्ध क्षेत्र में, हम दुश्मन को युद्ध क्षेत्र में कभी न मुस्काने देंगे, भारत माता की भ्रकुटी पर शिकन नहीं आने देंगे, सीमाओं पर दुश्मन को हम गीत नहीं गाने देंगे। बिल्कुल, दुश्मन चाहे कोई भी हो और माँ भारती की जब बात होती है तो हमारे जवान किस तरह से मुस्तैद हैं हम देखते हैं। मधु, शब्दों का वो जादू हमने सुना, शब्द वो होते हैं जो हमारे दिल तक पहुंचते हैं, लेकिन आवाज़ का जो जादू होता है वो और भी कमाल होता है। मारुति नंदन जी, आपके वो शब्द जो वीर रस को प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि साहित्य की जब बात करते हैं तो अलग अलग रस है, लेकिन आज उन जवानों को याद करने का दिन है, आज हमारी माँ भारती को याद करने का दिन है, तो आपके वो शब्द भी हम सुनना चाहेंगे। जी, मेरी एक कविता आज़ादी पर समर्पित है, स्वतंत्रता दिवस पर, उसी पर ही पढ़ता हूँ मैं कि आज़ादी का दिन अमर रहे, आज़ादी का दिन अमर रहे, सोने से सिंचित आज़ादी इसको अक्षुण्ण रखना होगा, इसलिए सभी को जीवन में बलिदानी रस छकना होगा। हम भूल चुके हैं राणा को, भामाशाह और शिवाजी को, रानी झांसी को भुला चुके चैतक से जैसे बाजी को, जीजाबाई की शिक्षाएं भूले हैं भीष्म प्रतिज्ञा को, अर्जुन का लक्ष्य समर्पण और भूले ऋषियों की प्रज्ञा को, हमने कायरता अपना ली, हम बीरी हट को छोड़ दिया, घर भरने पर संपूर्ण ध्यान, नैतिकता का मठ तोड़ दिया, लेकिन केवल है राख जमी, लेकिन केवल है राख जमी,
अंगार दहकता बाकी है, थोड़ा कुछ जुलसा लपटों से, पर चमन महकता बाकी है गंगा की कलकल, मरुधर के रेतीले टीले, बाकी है मुकुट हिमालय सा और काश्मीर की ये झीलें। आवश्यकता है हम सबको, वह याद वतन का समर रहे, आजादी का दिन अमर रहे, आजादी का दिन अमर रहे। बिल्कुल, आज़ादी का ये दिन अमर रहे। हमारे साथ में केशरलाल केसर जी भी हैं, आपके शब्द भी हम सुनना चाहेंगे केशरलाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस आज़ादी के दीवानों ने हमको दी आज़ादी है, आज़ादी के दीवानों ने हमको दी आज़ादी है, उनके बलिदानों के दम पे हमको मिली आज़ादी है, उनके बलिदानों के दम पे हमको मिली आज़ादी है। हर हालत में डटे रहे वे, लड़ते रहे लड़ाई थे, हर हालत में डटे रहे वे, लड़ते रहे लड़ाई थे, भारत माता की आज़ादी तब जाकर के लाए थे, भारत माता की आज़ादी। बिल्कुल, हमारे साथ में किशोर पारेख जी भी है। जाते जाते आपकी कविता लेना चाहेंगे किशोर जी। ये जश्न आज़ादी का कार्यक्रम, मैं अपना एक प्रिय श्री राधे छंद पिछले 10-12 साल से लिख रहा हूँ। संक्षिप्त में तो 4 पंक्तियों का छंद है ठीक है। मात्र, कि आओ हम सब जश्न मनाएं श्री राधे, हर पंक्ति में श्री राधे है, कि आओ हम सब जश्न मनाएं श्री राधे, वंदे मातरम सब मिल गाएं श्री राधे, जिनकी कुर्बानी से आज़ादी पाई, शब्द सुमन कुछ उन्हें चढ़ाएं श्री राधे, देशभक्ति की सब में लय हो श्री राधे, हर दुश्मन के दिल में भय हो श्री राधे, दुनिया को ताकत दिखला दी भारत ने, भारत की सेना की जय हो श्री राधे, भारत की सेना की। और अंतिम पढ़ता हूँ मैं, समय की मर्यादा है, कि किस मिट्टी के बने हुए हैं श्री राधे, किस मिट्टी के बने हुए हैं श्री राधे, सीमाओं पर तने हुए हैं श्री राधे, 52 डिग्री पारे में मेरे सैनिक, सीमाओं पर तने हुए हैं श्री राधे, सीमाओं पर तने हुए हैं श्री बिल्कुल, ना मौसम देखते हैं ना कुछ देखते हैं, माँ भारती के लिए हमेशा डटे रहते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपके गीतों और आपके शब्दों से आज का ये प्रोग्राम बहुत खास रहा।